चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी आ गया है और जल्द ही 2026 में यूपी में भी चुनाव होगा। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के युवा कांग्रेस नेता अब्दुल्ला आरिफ साहब के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की दी गई है, ओखला की। सीधी बातचीत करते हैं। दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको ओखला में चुनाव प्रभारी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी तो हमें जहाँ भी लगाएगी हम वहाँ काम करेंगे। अब पार्टी ने समझा हमें कि ओखला विधानसभा में एज ए कोऑर्डिनेटर हम काम करें और वहाँ के प्रत्याशी को जिता करके लाएं, मेहनत करें। तो ये सब पार्टी के आदेश हैं, निर्देश हैं, तो उसे बखूबी निभाया जाएगा। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो युवा आपके पीछे बहुत हैं। आप लगातार, आपकी अध्यक्षता में अनेकों कार्यक्रम भी होते रहते हैं, सब कुछ है। मुजफ्फरनगर की जनता बखूबी बहुत अच्छे से आपको जानती है, लेकिन अब ओखला कैसे चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये तो 5 तारीख को पोलिंग हो जाएगा और मैं 5 तारीख तक दिल्ली रहूँगा, लगातार आना जाना रहेगा। और रही बात यूथ की टीम की, तो टीम तो मेरे पास 2005 से लगातार है। मैं अपने साथियों का काम करता हूँ, अपने साथियों को हिम्मत हौसला देता हूँ। परिस्थितियाँ कुछ भी आएँ, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ, हमारा भाई हमारे साथ है। किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, दिल्ली में तो पानी का, बिजली का, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो सरकार ने वहाँ किया है, दिल्ली में दंगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक बार भी वहाँ जाकर के नहीं पूछा उन्होंने, जहांगीरपुरी नहीं पूछा, और आपका शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ भी नहीं पूछा। तो अगर वो नहीं पूछने के, तो फिर उन्हें वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोग, उन विधानसभाओं के लोग क्यों पूछेंगे? युवाओं की नज़र आप पे टिकी रहती है यहाँ भी वहाँ भी, उनके लिए क्या स्पेशल कुछ रहेगा? देखिए, युवाओं के लिए स्पेशल क्या है कि जब तक मैं हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथी हैं, जो भी अन्य वर्ग के युवा भी हैं, वो सब परिचित हैं आपस में। छोटा सा शहर है, बड़ा शहर नहीं है। और ज़िले भर के लोग जो हैं वो हमसे कनेक्ट रहते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो अन्य पार्टी के भी नौजवान हो या हमारी पार्टी के नौजवान हो या मेरे साथ वाले नौजवान हो। हम सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। और राजनीति का चलन भी यही है कि राजनीति में दुश्मनी और दोस्ती जो है वो टाइमिंग होती नहीं है, मतलब कोई पैमाना नहीं होता। पूर्व में आप मुजफ्फरनगर में अध्यक्ष पद पर थे, चुनाव हुआ और की जाए नगर पालिका की बात, मेंबरी की, केवल एक ही सीट, वो भी अपने क्षेत्र की निकाल पाए आप यहाँ पर। यहाँ तो ऑटोमेटिकली आपका बोलबाला है निकलती, लेकिन आपके सारे प्रत्याशी रह गए, केवल एक ही सीट। क्या इसके पीछे रहा? लगातार प्रोग्राम भी आपने करे, सारे वार्ड में भी आप गए, क्या रीज़न रहा? नहीं, देखिए, मैं 55 वार्ड है नगर पालिका में। मैं पूर्व की बात करूं तो 55 वार्डों में से मेरी जो टीम थी, मतलब जो मेरे लोग थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने ये समझा कि अब्दुल्ला भाई चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी पत्नी जो है वो एप्लीकेंट भी थी ये लड़ने के लिए, लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं कुछ हमारे फेवर में नहीं गई, तो हमने विड्रॉ कर दिया और पार्टी ने जो है दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम किया। और कहना आपका कि मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड तो 25 से 30 साल से हमारे समर्थन से ही मेंबर बनता है और मेरे वार्ड से फ़िलहाल भी कांग्रेस का ही मेंबर है। और बहुत सारी हमारी सीटों पर, वार्डों में कोई 15 वोट से हार गया, कोई 30 वोट से हार गया, कोई 22 वोट से हारा है। हमारे बल्लू दीवान जी तो हमारे 2 ही वोट से हारे हैं चुनाव। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे प्रत्याशी मजबूत थे, हमारी टीम बहुत मजबूत है, आज भी मजबूत है। लोगों के बीच में आना जाना रहेगा तो मजबूती तो रहेगी। अगर आप आने जाना छोड़ देंगे तो लोग बिखर जाते हैं। तो मेरा तो सबसे कनेक्शन रहता है और सबसे बातचीत रहती है, हाल चाल ही पूछ लेते हैं, और कोई बात होती है तो उनकी मदद करने का भी काम करते हैं जहाँ तक अपनी हैसियत है। आने वाले चुनाव में आपके परिवार से किसी को मौका दिया जाए या आपके किसी खास परिचित को मौका दिया जाए, तो जब 2 वोट और 20 वोट आपने बताई, उसमें कुछ कमी रह गई होगी, कुछ ना कुछ, जब ही 2-4 वोट से रह गए हैं, तो क्या उन्हें पूर्ति की जाएगी? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो परिस्थितियाँ होती हैं, उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी और उस अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। कांग्रेस का जनाधार बढ़ने की तरफ है, लोग कांग्रेस की बात करने लगे हैं, लोग कांग्रेस को वोट देना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो परिस्थितियाँ तो कांग्रेस की वही आने वाली हैं कि जो कांग्रेस की पहले कंडीशन थी कि कांग्रेस अपने बल पे चुनाव जीतती थी। पहले हमारे 25-25 सांसद भी आए हैं, 30-30 सांसद भी आए हैं। 2009 में 21 सांसद थे हमारे,
और विधायक भी हमारे 40-45 आते थे, तो परिस्थितियाँ तो वही बनेंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है ना, उस संघर्ष ने ये साबित कर दिया कि देश में और दुनिया में और प्रदेश में अगर कोई आवाज़ है सांप्रदायिकता के खिलाफ, अगर कोई मजबूती से आवाज़ चल रही है या लड़ रही है, लड़ने का काम कर रही है, तो वो राहुल गांधी जी की आवाज़ है, प्रियंका गांधी जी की आवाज़ है। बात की जाए युवाओं की, युवाओं का आप एक मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के प्रति मजबूत चेहरा हैं। कोई युवाओं की बात मन में होती है तो वो डायरेक्ट ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते, आपके माध्यम से जाती है, राइट। अब बात की जाए, अभी आने वाले में सभी पदाधिकारी नए नियुक्त हो रहे हैं, तो युवाओं की आवाज़ अंदर से बात करेंगे क्या है, क्योंकि युवा ही बढ़ चढ़ के लेके चलते हैं, उन्हीं में एक जोश रहता है। बड़े तो सिर्फ एक आशीर्वाद दे देते हैं, जहाँ तक हो सके समझा देते हैं, लेकिन युवा ही पार्टी को ऊपर लेके जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो किस तरह की आवाज़ युवाओं की है? आपकी मीटिंग भी लगातार हो रही है, चर्चाओं का भी विषय बन रहा है, अब वो तो पार्टी निर्णय लेगी किसको पदाधिकारी बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, मैं तो वो स्क्रू हूँ जो हर एंगल में फिट हो जाऊँगा। पार्टी तो मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसी तरीके से फिट हो जाता हूँ, उसमें जिम्मेदारी निभाता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे अध्यक्ष भी बनाया पार्टी ने। मैं लगातार 3-4 साल से अध्यक्ष हूँ पार्टी का, शहर का। तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, मैंने तो उसको पूरी निष्ठा के साथ और उसका निर्वहन किया। और बाकी भविष्य में क्या जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि देखिए, हम पहले भी अपने लोगों के साथ थे, काम कर रहे थे, और आज भी अपने लोगों के साथ है। संगठन के कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनने का काम करता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा हो वो इस चीज़ से वंचित हो कि हमारी बात सुनी नहीं गई या हमारी अध्यक्ष ने नहीं मानी। एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा फ़र्ज़ और मेरा कर्तव्य है अपने कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी दुख तकलीफ़ में साथ देना, उनके साथ रहना, ये मेरा कर्तव्य है और हर अध्यक्ष का होना भी चाहिए और होता भी है। काफ़ी समय से यूपी में कांग्रेस को पसंद नहीं किया जा रहा था, अब गठबंधन हुआ, थोड़ा पसंद किया जा रहा है। अब भी कहीं ना कहीं फीडबैक है कि कांग्रेस को भी चाह रहे हैं कि मन में आए। किस तरह की कांग्रेस को सामने आकर के अपने लोगों में एक जागरूकता लानी चाहिए, और क्या पब्लिक की डिमांड है कि कांग्रेस आए, तो हम उससे ये आशय रखते हैं? देखिए, हम संगठन पर काम कर रहे हैं। हमारा काम संगठन सृजन अभियान हमारी पार्टी ने चला रखा है, और हम जय भीम का नारा लगा करके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दलितों की, वंचितों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, जो भाजपा नहीं चाहती। भाजपा घबराई हुई है जाति जनगणना के नाम से। अब देखिए, जिसकी जितनी जाति की संख्या है उसका उतना अधिकार होना भी चाहिए, ये तो कोई गलत बात तो नहीं है। भाजपा क्यों घबराती है इन चीज़ों से? और रही बात कांग्रेस के संगठन की, आदरणीय अविनाश पांडे जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आदरणीय अजय राय जी, मुझे उम्मीद है कि युवाओं के साथ साथ हर उस व्यक्ति को मौका मिलेगा जो कांग्रेस में बरसों से काम करने की इच्छा रखता है और उसे संगठन में जगह नहीं मिली। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला संगठन कांग्रेस का बेहद मजबूत होगा, अच्छे चेहरों को कमान मिलेगी, नौजवानों को भी मिलेगी, और उन लोगों को कमान मिलेगी जो समाज में अपना वजूद रखते हैं और संगठन को चलाना जानते हैं। युवाओं के हित के कोई इस तरह के मुद्दे जिन्हें आप चाहते हैं कि पार्टी तक जाए या सरकार तक जाए, पूरे हों? देखिए, बेरोज़गारी है सबसे बड़ा मुद्दा। आज बेरोज़गारी होगी तो क्राइम फैलेगा, बेरोज़गारी होगी तो हर चीज़, हर विवाद जो है वो बेरोज़गारी से जुड़ा हुआ है। अगर युवा रोज़गार से जुड़ा रहेगा तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? और युवा ही देश संचालित करता है सही कायदे में। तो 2014 में सरकार बनी थी, युवाओं के माध्यम से बनी थी। मोदी जी ने नारा लगाया था कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आज 10 साल हो गए, कोई अच्छे दिन नहीं आए। कौन सा अच्छा दिन आया? आज भी बेरोज़गारों की वही कंडीशन है। उसी कम हो गया, सड़कें बन गई। देखिए, क्राइम कम हो गया प्रदेश के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब भी क्या है, आप ऑन पेपर अगर देखेंगे तो योगी जी ने कहा तो है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है कि हम आलोचना करने के लिए बैठे हैं सरकार की। सरकार ने काफ़ी हद तक किया तो है, लेकिन पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उसमें नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि आप डाटा छुपाते हैं। क्राइम तो अब भी हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार कौन कर रहा है? बलात्कार हो रहे हैं लगातार। इतनी घटनाएं बलात्कार की आई हैं। महिलाओं में जहां सुरक्षा की बात आई थी, उनके मन में एक विश्वास पैदा हो रहा था, और उसी विश्वास को आहिस्ता आहिस्ता टूटने का भी काम हो रहा है। अगर महिला सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारी बहन बेटियाँ कहाँ सुरक्षित होंगी? अगर हम बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे तो इसमें बुराई क्या है? हम तो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। सरकार काफ़ी योजनाएं लाई, आयुष्मान जैसे, सड़कें काफ़ी बन गई हैं, काफ़ी बेनिफिट भी दे रही है।
नहीं देखिए, सड़कें बनी हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि सड़कें नहीं बनी हैं, सड़कें भी बनी हैं, काम भी हो रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। आप बेरोज़गारी, मैंने आपसे क्या कहा, आप घूम फिर करके आप सड़क तो बना दिया आपने, लेकिन एक बेरोज़गार उस पर कार कैसे चलाएगा? आपने टोल इतना लगा दिए, सड़कें बना दी, सड़कों पे आपने वसूली के एजेंट बिठा दिए, वो वसूली कर रहे हैं। अब अगर कोई आदमी कह कुआ के निकलता भी है तो उसके साथ मार पिटाई होती है, उस पर सरकार क्यों नहीं जागती? मतलब टोल इतने महंगे हो गए हैं कि आदमी क्या करे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि बेरोज़गारी के साथ मुद्दा जुड़ता है इसका। बेरोज़गार कार कैसे चलाएगा इस हाईवे पे? आपने हाईवे तो तैयार कर दिए। आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में आपने 60 साल की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों को अच्छी फैसिलिटी दी है कि हो रहा है काम, लेकिन आप उनकी पेंशन क्यों ख़त्म करी आपने? आप उन्हें आयुष्मान कार्ड तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशनें भी ख़त्म कर दी आपने सरकारी कर्मचारियों की। पेंशन भी तो बहाल कीजिए, पेंशन बहाल होनी चाहिए। आपने एक तानाशाही रवैये के साथ पेंशन पे आप आदेश दे देते हैं, आपने पेंशन अपने आप ख़त्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला आरिफ जी, जो कि कांग्रेस के युवा नेता के चेहरे में एक जाने जाते हैं, और इन्होंने साफ कहा कि जितनी सुविधाएं सरकार ने दी हैं उतनी सुविधाएं ख़त्म भी कर दी हैं। सड़कें बना दी तो टोल का चार्ज महंगा हो गया, उस पर डेली झगड़े रहते हैं। आयुष्मान कार्ड बना दिया तो पेंशन ख़त्म कर दी। काफ़ी इस तरह के मुद्दों पे बात हुई है। अब एक मेन चुनौती जो है ओखला की है, लगातार ओखला जाएंगे, वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा क्या रहता है। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विशाल डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।